हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मयूरा आ जाती है पार्टी में और मयूरा प्रोजेक्टर पे दिखाती है कि कैसे एक लड़की रिवाज का पीछा करती है और उसको जगह जगह पे नोट करती है, जगह जगह पे उसकी पिक्चर्स निकालती है और उसके पीछे पड़ी हुई है। रिवाज ये देख के बहुत परेशान हो जाता है कि उसकी इतनी सारी पिक्चर्स हैं और ऐसा कौन सा फ़ैन है जो उसके पीछे ही पड़ के रह गया। रिवाज कहता है हटाओ इन फ़ोटोज़ को। मयूरा तुरंत सारी फ़ोटोज़ हटा देती है, प्रोजेक्टर हटा देती है और फिर मयूरा दिखा चुकी होती है ये सारे फ़ोटोज़। और रिवाज ये देख के बहुत परेशान होता है। वो ये कहता है कि कौन है ये लड़की जो मेरे पीछे पड़ के रह गई है, जो मेरा पीछा कर रही है। तो मयूरा कहती है कि ये फ़ोटोज़ उसको मिली हैं और फिर मयूरा कहती है कि मुझे आपका रूम सर्च करना होगा। मामा जी इस बात के लिए मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की रिवाज का रूम सर्च करेगी, लेकिन रिवाज मामा जी को चुप करा देता है। वो ये कहता है कि हमने जो कह दिया सो कह दिया और ये मयूरा मैडम जी हमारा रूम सर्च करेंगी। चलिए मैडम जी। तो वो जाती हैं और सामने स्नूपी आ जाता है। तो मयूरा तुरंत स्नूपी जी के पास जाकर उनसे बात करने लगती है। तो मामा जी को शक होता है। वो ये कहते हैं कि तुमको कैसे पता कि इनका नाम स्नूपी जी है। तो फिर मयूरा एकदम शांत हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है। फिर वो देखती है स्नूपी के गले में स्नूपी नाम का एक टैग लटक रहा है। तो वो बताती है इसकी वजह से। फिर रिवाज मामा जी को आंखें दिखाते हैं। इधर रिवाज के कमरे में सब पहुंच जाते हैं और रिवाज की माँ कहती है यहाँ पे कछु नाई है, लेकिन रिवाज कहता है कि माँ तुम चुप रहो। और इधर आप देखेंगे कि मयूरा सब सर्च करती है और इधर उधर देखने लगती है। तो फिर रिवाज चुप रहता है। मामा जी भी देख रहे होते हैं। मामा जी सोचते हैं इसको क्या मिलेगा यहाँ पर, जब सब लोग देख चुके हैं अब ये क्या निकाल देगी, क्या देख लेगी। यहाँ पे मयूरा चारों तरफ देख रही होती है और फिर इधर उधर वो नज़र दौड़ाती है और देखने लगती है। रिवाज और मामा जी देख रहे होते हैं और इधर आप देखेंगे प्रेमलता जी भी मयूरा पे नज़र गड़ाए होती हैं। मयूरा रिवाज के कमरे में जाकर के चारों तरफ इधर से उधर देखने लगती है, चीज़ें हटा हटा कर देख रही होती है और रिवाज कहते हैं कि उसको देखने दो वो जो कर रही है। तो प्रेमलता जी कहती हैं ये क्या कर रही है, इसको यहाँ पर ऐसे क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं। मयूरा देखती है कि एक वहाँ पे हंस की शोपीस होती है। तो मयूरा उसमें से कैमरा निकाल देती है और वो कैमरा निकाल के रिवाज को वो दिखाती है कि देखिए ये रहा कैमरा। अगर आपके रूम में कोई आया नहीं तो ये कैमरा यहाँ पर कैसे आया, कोई यहीं से आपको देख रहा था। और रिवाज ये कैमरा देखकर अपने घर वालों पर चिल्लाने लगता है। प्रेमलता जी ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। और मयूरा कहती है कि ये देखा आपने। फिर मयूरा सोचने लगती है कि वो कैसे उस रूम में आई थी भेस बदल के और वो कैमरा लगा गई थी। और मयूरा अपने काम में सक्सेस रहती है और प्रेमलता जी एकदम चुप हो जाती हैं, उनके मुंह में आवाज़ तक नहीं आती है। और मयूरा की इस बात से सभी लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिर इस रूम में कैमरा आया तो आया कहाँ से। और यहाँ पर जो रिवाज की सिस्टर है वो शक करती है। वो कहती है कि ये क्या कर लेगी एक लड़की, और लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। फिर कैमरा दिखाने के बाद अब रिवाज को यकीन हो जाता है कि ये लड़की बिल्कुल सही है। और अब आप देखेंगे कि मयूरा को रिवाज कहता है कि ठीक है और ताशी मयूरा को रूम दिखाने के लिए ले जाती है कि चलिए मैं आपका रूम दिखा देती हूँ। फिर ताशी रानी के रूम में ले जाती है, कहती है कि ये पास का रूम है, रिवाज भैया ने ये वाला रूम बताया है, ये रूम पहले मेरी रानी भाभी का हुआ करता था। और फिर चुप हो जाती है और फिर कहती है कि चलिए आप यहाँ पर रुकिए और वो चली जाती है। इधर जो मयूरा है और जो रियल में रानी है वो जो भेस बदल के आई है और वो अपने कमरे में आते ही अपनी यादों में खो जाती है। वो राघव और रानी अपने पुराने दिनों के बारे में वो सोचने लगती है, कैसे उसने राघव के साथ वो दिन बिताए थे और कैसे वो लोग अपने रूम में रहते थे। अपनी यादों के बारे में सोचने लगती है। सोच सोच के उसे बहुत रोना आ रहा होता है, वो बहुत सोचती है। इधर फिर से उसको राघव का ख्याल आता है, वो कैसे वो दोनों लोग एक साथ उन दोनों ने टाइम बिताया था। और मयूरा जो है वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही है, उसे राघव के साथ बिताया हर वो पल याद आता है जो जब वो दोनों लोग साथ में थे। और फिर वो फ़ोटो देखने लगती है जिसमें राघव की फ़ोटो है और वो फ़ोटो देख देख के वो राघव को बहुत याद करती है। और फिर वो मन में सोचने लगती है, वो सोचती है कि मैंने ये एक साल यूं ही नहीं बिताया, मैं ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। फिर उसका
फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन पे बात करती है किसी से, फिर बताती है कि मैंने 1 साल यूँ ही नहीं बिताया, मैंने बहुत सारी हिम्मत बटोरी है और वो सब यहीं पे काम आएगी। मैं इतनी जल्दी इतनी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैं रिवाज़ को तो छोड़ूंगी नहीं, और मैं देखना रिवाज और उसकी माँ को कभी नहीं छोड़ूंगी, और मुझे तो घर वालों का पता लगाना है। मैंने रुक्कू दीदी को यहाँ नहीं देखा और अंकल जी भी यहाँ पर नहीं थे, आखिर ये लोग गए कहाँ? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर मेरा परिवार है तो है कहाँ? और फिर इतना सोचने के बाद फिर वो फ़ोन रख देती है। इधर आप देखेंगे कि घर में जो रिवाज की सिस्टर होती है वो सोच रही होती है कि ये लड़की ये क्या कर लेगी यहाँ पर, तो कुछ ये ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। फिर ताशी का हस्बैंड भी वहीं पे होता है, वो ये कहता है हाँ दी वो है, काफ़ी स्मार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल भी है। और फिर वो देखने लगते हैं, वो सोचने लगता है ताशी का हस्बैंड। इतने में आप देखेंगे वहाँ पर ताशी आ जाती है। ताशी कहती है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट की टेबल पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। प्रेमलता जी रिवाज के लिए नाश्ता लगाती हैं, तो मयूरा वो नाश्ता चेक करने लगती है, खाकर देखती है, तो प्रेमलता जी कहने लगती हैं ये वही खाना है जो हम खा रहे हैं। लेकिन मयूरा कहती है मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। तो रिवाज ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है। इतने में वहाँ पर मामा जी आ जाते हैं। मामा जी कहते हैं कि तुमने देखा मोबाइल, देखो कैसे तुम्हारी इज्जत के फजीते निकले हुए हैं, देखो। और फिर वो मोबाइल पे दिखाता है जो रिवाज की जो प्रोजेक्टर पे फ़ोटोज़ चल रही थी, उन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे डाल दिया गया है। इधर मयूरा ये सोच के मन ही मन काफ़ी खुश होती है। अब रिवाज सोच में पड़ जाता है, ये लग रहा हमारे कोई हमारा बुरा चाहता है, ये कोई वही है, और लग रहा है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ही है कोई जो हमें बदनाम करना चाहता है। और फिर ये सोचने लगता है। फिर इधर आप देखेंगे फिर रिवाज ये कह कर के वहाँ से जाता है। इधर रिवाज की सिस्टर कहती है कि भाई तुम्हें गार्ड ही रखना है तो कोई मेल गार्ड रख लो, फीमेल क्यों, इसको हटाओ। फिर रिवाज कहता है मयूरा जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर वो चला जाता है, पीछे पीछे मयूरा भी उसके जाती है। इधर आप देखेंगे अब मयूरा रूम चेक कर रही है, जगह जगह एक एक रूम खोल खोल के देख रही है। उसे रुक्मणी का पता लगाना है कि रुक्कू दीदी हैं कहाँ और अंकल कहाँ हैं। तो वो देखती है कि प्रेमलता आंटी की आवाज़ आ रही है, ये किस पे चिल्ला रही हैं। तो वो दरवाज़ा खोल के देखती है, वो देखती है कि शिवराज अंकल हैं, पैरालाइज हो गया है, वो उन पर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही हैं। वो बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और इधर आप देखेंगे कि शिवराज जी अपना हाथ पैर भी नहीं चला पा रहे हैं, मुंह से बोल भी नहीं पा रहे हैं। और मयूरा ये देख के काफ़ी शॉक्ड होती है कि इनकी ये हालत है। प्रेमलता जी फिर वहाँ से निकल के चली जाती हैं। और अब मयूरा के दिमाग में है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। इधर आप देखेंगे रिवाज एक्सरसाइज कर रहा होता है और वहाँ पे मयूरा भी खड़ी होती है। मामा जी भी वहीं पर आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द तुम अब सलमान खान बन जा। तो इधर आप देखेंगे रिवाज कहता है कि अब हमें सलमान खान बनना है, सलमान खान की तरह ही अपनी बॉडी बना दी है। वो मामा जी पे चिल्ला पड़ता है और फिर मामा जी शांत हो जाते हैं। वो अपनी बॉडी देख देख के खुश हो रहा होता है। उधर मयूरा की तरफ देखता है, फिर मयूरा अपना नज़रें घुमा लेती है। मन ही मन मयूरा काफ़ी खुश हो रही होती है कि वो अब रिवाज को मज़ा चखा के रहेगी। और मयूरा मन